नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा को खो दिया है और उनका निधन हो गया है। बता दें कि आज उनका अंतिम संस्कार भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने ही अपनी मां को मुखाग्नि भी दी है। अब इस बीच जहां देश विदेश से लेकर के तमाम राजनेता, अभिनेता, तमाम जो लोग हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शोक की घड़ी में सांत्वना दे रहे हैं, उनके साथ होने का आश्वासन दे रहे हैं और इसी के साथ ही सभी लोग इस वक्त हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो अब इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हालांकि इस पर बात करना अपने आप में ही बेहद असंवेदनहीनता को दर्शाता है कि आखिर इस तरीके से किसी की मृत्यु या मौत पर कोई कैसे राजनीतिक टिप्पणी कर सकता है। अगर हम बात हीराबा की करें तो ना तो वो किसी राजनीतिक पक्ष में थी और ना ही उन्होंने कभी भी राजनीतिक सुख का उपभोग किया है। इसके बावजूद लोग हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते वक्त उनकी मां पर भी निशाना साधने से नहीं चुके हैं। बता दें कि जहां तमाम लोगों के ट्वीट इस वक्त वायरल हो रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टी, चाहे फिर वो ममता बनर्जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को उन्होंने बोला है कि आपकी मां मतलब हमारी मां और आपको आराम करने की जरूरत है, तो वहीं राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। इसी के साथ ही विदेशों में से भी शोक संदेश आए हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर के, चाहे फिर वो नेपाल के पीएम हो या फिर इजराइल के पीएम हो, सभी ने ट्वीट किए हैं। लेकिन इस बीच अगर एक ट्वीट है जो नजर नहीं आ रहा है तो वो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के प्रोफाइल से अभी तक पीएम मोदी को लेकर के या फिर उनकी मां को लेकर के कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। अगर उनके हम प्रोफाइल पर नजर डालें तो उनकी आखिरी ट्वीट जो है वो ये दिखाई देती है कि वो विपश्यना पे दिख गए हुए हैं और इस चीज को लेकर के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को ऐसी कौन सी जगह पर गए हैं जिसकी वजह से वो एक ट्वीट तक पीएम को लेकर के नहीं कर रहे हैं, उनकी मां को लेकर के श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं। तो दूसरी ओर अगर हम जिस तरीके से हमने बात की थी कि इसको लेकर के राजनीति भी देखने को मिल रही है, तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव की तुलना करते हुए ये पूछा है कि आखिर हिंदू कौन है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनका निधन हुआ था और इसी को लेकर के उन्होंने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि आईपी सिंह ने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं, एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया। एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। हिंदू कौन है? आपको बता दें कि इसी के साथ ही उन्होंने 2 फोटो भी शेयर की है जिसमें अखिलेश यादव और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। अब इस ट्वीट को लेकर के वो ट्रोल भी हो रहे हैं। बता दें कि कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है और कहा है कि इस तरीके से असंवेदनहीनता कौन कर सकता है और किसी की मृत्यु पर इस तरीके की राजनीति कौन कर सकता है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही लोगों ने यह भी सवाल पूछा कि जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो स्टेज पर कितनी ज्यादा इज्जत दी जाती थी अखिलेश यादव के द्वारा, ये सभी ने देखा है। और प्रधानमंत्री किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले कैसे अपनी मां का आशीर्वाद लेते थे, उनके चरण कैसे धोते थे, ये भी सभी ने देखा है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला सीधे तौर पर पलटवार करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता पर और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एसपी की मानसिकता। जिस दिन पूरे देश ने एक मां रूपी व्यक्ति को खोया है, पीएम मोदी जो कर्तव्य को दुख के ऊपर और भारत माता को व्यक्तिगत दर्द से ऊपर रखते हैं, इसकी तारीफ करने के बजाय एसपी ने उन पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दोष ये है कि वे राष्ट्र को परिवार से ऊपर रखते हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही हिमांशु द्विवेदी लिखते हैं, कभी कहते हैं जाति पर हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती,
तो ये क्या है? इससे भी दुखद क्या हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इनकी संवेदना इस तरीके की है। शर्म आनी चाहिए आपको। इसी के साथ ही अखिलेश आनंद नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, मतलब कुछ भी, हमारे संस्कार तो ये भी कहते हैं कि शोक के समय किसी के लिए भी कड़वी बात नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ ही पत्रकार रुबिका लियाकत लिखती हैं, आपकी घटिया सोच के चलते दोनों बेटों को राजनीति का मोहरा मत बनाइए। निर्लज्जता भी आपकी सोच पर शर्मसार होगी। इसी के साथ ही एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, अरे ताऊ, क्यों तुम सब अखिलेश यादव का नुकसान करने में लगे रहते हो? कतई संवेदनहीन हो रखे हो। यूपी की सत्ता में अखिलेश यादव की वापसी कभी होने भी दोगे या नहीं होने दोगे? इसी के साथ ही अर्पित आलोक मिश्र लिखते हैं, गजब की संवेदनहीनता है। आज मानवीय संवेदना दिखाने की जगह पुत्र की महिमा गा रहे हैं। अब इतना जब बता ही दिया है तो ये भी बता दीजिए कि उसी महान पुत्र ने पिता के जीते जी क्या व्यवहार किया है। आपको बता दें कि हमेशा से अखिलेश यादव और उनके पिता को लेकर के और इसी के साथ ही उनके चाचा शिवपाल यादव को लेकर के कई बार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती रही हैं कि कैसे शिवपाल यादव से कभी भी अखिलेश यादव की नहीं बनी है, या फिर उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच भी हमेशा से खटपट की खबरें आती रही है। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से राजनीति करना, और इसी के साथ ही लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आज की डेट की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर भारत की जिम्मेदारियां हैं। बंगाल का पूरा कार्यक्रम उन पर डिपेंडेंट था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसे रद्द नहीं किया बल्कि वर्चुअली तरीके से इसे संपन्न कराया है, तो ये भी ऊर्जा उन्हें उनकी मां हीराबा से ही मिली थी, क्योंकि हमेशा जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाते थे तो यही कामना, यही ऊर्जा वो हमेशा पीएम मोदी को देती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए। लेकिन बात हम अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव ने भी अपने पुत्र होने का पूरा धर्म निभाया था। लेकिन अगर हम बात करें उस वक्त की, तो ना तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और ना ही वो इस वक्त प्रधानमंत्री रहे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अच्छे से अपने पुत्र धर्म को निभाया था। लेकिन इस चीज को लेकर के इस स्तर की राजनीति करना अपने आप में बेहद निंदनीय काम है। बता दें कि आज सुबह से ही जहां तमाम लोग इस चीज को लेकर के, इस खबर को लेकर के शोक व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं दूसरा समूह ऐसा है, ऐसे कट्टरपंथी और नफरत करने वाले लोग भी मौजूद हैं जो कि इस चीज को लेकर के राजनीति करने में तुले हुए हैं। बता दें कि एक कांग्रेस समर्थक का भी ट्वीट सुबह से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहती हैं कि जिस तरीके से हीराबेन के अंतिम संस्कार में पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी बर्बादी मैंने कभी भी नहीं देखी है। ये उनका ट्वीट है और इसको लेकर के लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी मानसिकता लोगों में आती कहां से है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।